तो बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पुष्प के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग पुष्प का वर्णन देखेंगे। चलिए तो देखिए, पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो पहले पुष्प किसे कहते हैं ये पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा देख लीजिए। पुष्प किसे कहते हैं, फ्लावर्स किसे कहते हैं, थोड़ा देखिए। हाँ, पुष्प किसे कहते हैं तो फ्लावर किसे कहते हैं, कहेंगे कि यह पौधा का जननांग होती है। पौधा का क्या होती है बाबू, जननांग होती है, जिसे जो होता है डंठल से जुड़ा होता है। जो किससे जुड़ा होता है, डंठल से जुड़ा होता है। और पुष्प की खेती को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प को 4 भागों में बांटा गया। पुष्प को कितने भागों बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। जिसे पहला हम जानेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज कैलिक्स कहेंगे। दूसरा हम पंखुड़ी कहेंगे, कोलेरा कहेंगे। तीसरा पुंकेसर हो गया, जिसको स्टिग्मा हम लोग कह देंगे, कार्पस कह देंगे, जयांको। क्लियर। तो चारों भाग के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। क्लियर। ये आपका पुष्प हो गया, इसकी संरचना दिया गया है। अगला पॉइंट आज से ये पॉइंट पढ़ेंगे। ये पॉइंट क्या पढ़ेंगे बाह्यदल पुंज। पहला हम देखेंगे कैलिक्स या बाह्यदल पुंज कहते किसे हैं। क्लियर। तो देखिए समझिए, ये संरचना में आपको दिखता होगा, ये जो बाहरी सतह ये दिख रहा है, ये सब जो भाग है इसी को हम लोग कौन सी कहते हैं, बाह्यदल। क्या कहते हैं, बाह्यदल। एक को बाह्यदल कहते हैं और इसी को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। बहुत सारा रहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज। क्लियर। तो बाह्यदल पुंज कहते किसे हैं, ये क्या होती है, तो कहेंगे ये पुष्प का बाहरी चक्र की बनी होती। कह रहा है ये पुष्प के बाहरी चक्रों को बनाने वाली पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। पुष्प की जो बाहरी जो पत्तियां बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। जो मुख्यतः हरे रंग के होते हैं, और कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तथा दलपुंज को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये दलपुंज को क्या प्रदान, ये दलपुंज हो गया और ये बाह्य दलपुंज हो गया। तो ये दलपुंज को ये दलपुंज हो गया, ये बाह्य दलपुंज हुआ। तो बाह्य दलपुंज जो होती है दलपुंज को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तथा इसमें प्रकाश संश्लेषण, हरा रंग होने के कारण क्लोरोफिल होता है और इसमें कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, जिससे ऊर्जा भी देती है। तो बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, समझ गए सभी बच्चे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। बाह्य दलपुंज के बाद हम लोग देखते हैं पंखुड़ी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज, कोरोला। अगर बात करें बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, तो देखिए ये सब जो संरचना में देख रहे हैं ये सब दलपुंज होती है। ये सारा चीज ये क्या है, दलपुंज। तो दलपुंज कहते किसे हैं ये समझिए। कहेंगे यह बाह्य दलपुंज के अंदर होता है। बाह्य दलपुंज देखे थे, वो बंद रहता है, जब ये अंकुरित होकर बाहर निकलती है फूल तो वही दिखती है जो दलपुंज होती है। तो कह रहा है कि बाह्य दलपुंज के अंदर होता है, जो विभिन्न रंगों को एवं विभिन्न प्रकार की सुगंध पाया जाता है। ये विभिन्न रंगों के हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे रंग के हैं ना, विभिन्न रंगों के होते हैं। तथा इसमें विशेष प्रकार की गंध भी होती है, जिससे कीट पक्षी आकर्षित होती है। विभिन्न रंग होने के कारण और विभिन्न प्रकार के गंध होने के कारण क्या होती है, कीट पक्षी आकर्षित होती है और जिससे परागण की क्रिया में सहायता होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर। उसे क्या कहेंगे, पंखुड़ी या दलपुंज कहेंगे। दलपुंज या पंखुड़ी किसे कहते हैं, तो एक रहेगा तो दल कहेंगे, बहुत सारे रहेगा तो दलपुंज कहेंगे। क्लियर। समझने में कोई दिक्कत, ये सब जो पुष्प देख रहे हैं ये सब क्या है, दलपुंज है। तो दलपुंज किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि यह बाह्य दलपुंज के अंदर होती है। यह बाह्य दलपुंज के अंदर होती है, जो विभिन्न रंगों एवं विभिन्न प्रकार के इसमें सुगंध पाई जाती है, जिससे कीट पक्षी क्या होते हैं, आकर्षित होती है और परागण की क्रिया में सहायता होती है। उसे हम लोग दलपुंज कहेंगे। चलिए दलपुंज के बाद हम लोग देखेंगे पुमंग के बारे में। थोड़ा पहले पुमंग समझ लीजिए। ये जो संरचना आप लोग को दिख रही है ये सारा संरचना किसका है, पुमंग का है। पुमंग क्या होती है, तो यह पुष्प का नर जननांग होती है। पुमंग क्या होती है, पुष्प का नर जननांग होती है, जो मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करेंगे एंडोसियम पुमंग, यह पुष्प का नर क्या होती है, नर प्रजनन का भाग होती है, जो पुष्प का तीसरी चक्र होती है। हम 2 चक्र देख चुके हैं, ये तीसरी चक्र है। करा
जो दलपुंज के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। जो दलपुंज के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। पुमंग किसे कहते हैं? यह पुष्प का तीसरी चक्र होती है जो नर जननांग होती है और यह दलपुंज के अंदर होती है। क्लियर? उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे या पुंकेसर कहेंगे। इसका 3 नाम होती है, या तो पुमंग कह देंगे या पुंकेसर कह देंगे या इसको हम लोग नर जनन अंग भी बोल सकते हैं, नर जनन अंग। क्लियर? तो ये चीज हम जान गए। आगे देखते हैं, यह 2 भागों से मिलकर बनता है। 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक को ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं प्रागकोश। क्या कहते हैं? प्रागकोश, जिसको इंग्लिश में एंथर बोला जाता है। ये प्रागकोश हो गया। दूसरा इसका क्या भाग होता है? तंतु होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो जो दलपुंज हो गया, पुमंग हो गया, वो 2 भागों से मिलकर बनी होती है। पुमंग में पहला भाग होती है क्या? तंतु, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। दूसरा भाग कौन सी होती है? प्रागकोश। तो अगर बात करें तंतु फिलामेंट किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि पुंकेसर में एक लंबा डंठल जैसा, ये लंबा डंठल जैसा जो दिख रहा है, कह रहा कि पुंकेसर में एक लंबा डंठल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। याद हो जाएगा। तंतु किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जो पुमंग में एक डंठल जैसी संरचना दिखती है उसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्लियर? जिस पर प्रागकोश टिके रहता है। आगा पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रागकोश एंथर किसे कहते हैं? प्रागकोश या एंथर किसे कहते हैं? ये जो आपको संरचना दिख रही है ये प्रागकोश की ही संरचना। क्लियर? कह रहा कि यह तंतु के ऊपर स्थित है। यह तंतु के ऊपर यहाँ पर स्थित है, ऊपर स्थित होती है, जिसके अंदर प्राक्कण बनते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं? प्राक्कण होते हैं, उसे प्रागकोश कहते हैं। प्रागकोश किसे कहते हैं? जिसके अंदर देखिए यहाँ पर इसके अंदर प्राक्कण बन रही है। प्राक्कण कैसे बनती है ये सब भी जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जिसके अंदर प्राक्कण बनती है उसे क्या कहेंगे? प्रागकोश कहेंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ चुके हैं। हम लोग जाने अभी तक 3 चीज, ये 4 लास्ट पढ़ेंगे। पुष्प के 3 भाग देख चुके हैं। पुष्प को 4 भागों में बांटा गया। पहला बाह्यदलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर, चौथा जयांग। क्लियर? तो हम लोग जयांग देखेंगे, ये चौथा पॉइंट हो गया। गेनेसियम हम जानेंगे। तो ये जयांग या गेनेसियम किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। ये पुष्प का सबसे अंतिम और भीतरी चक्र होता है तथा पौधे का मादा जनन भाग होता है। अगर हम बात करें पुष्प के चौथी भाग के बारे में तो कहेंगे क्या? यह पुष्प का मादा जनन अंग होती है। यह पुष्प का क्या होती है? मादा जनन अंग होती है, जो अंतिम तथा सबसे अंदर का भाग होता है, जो 3 चीज से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या जानेंगे? तो पहले जानेंगे वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा कौन चीज जानेंगे? वर्तिका, जिसको स्टाइल कहते हैं। तीसरा अगर हम बात जानेंगे, तीसरा पॉइंट तो होता है अंडाशय, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ओवरी। क्लियर? तो यह 3 भागों से मिलकर बनी होती है। तीनों भाग की संरचना देख लीजिए। ये जो संरचना आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र हो गया। ये क्या हुआ? वर्तिका होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिका हो गया। ये जो भाग दिख रहे हैं वो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्लियर? तो हम लोग देखे हैं पहला पॉइंट, वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे ये मादा जनन के सबसे ऊपरी भाग होती है। देख ले ऊपर में है, ये मादा जनन के सबसे ऊपरी भाग है जो संकीर्ण होता है, ऊपर खबर जैसा होता है, जो संकीर्ण होता है और इसमें चिपचिपा तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें चिपचिपा क्या पाए जाते हैं? तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे जब परागकण उड़कर आती है तो यहाँ हो क्या होती है? चिपक जाती है। जब परागकण उड़कर आती है तो यहाँ क्या हो जाती है? चिपक जाती है और वह चिपका हुआ परागकण जो होता है अंकुरित हो जाता है, जिससे हम लोग कौन सी कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो सारा क्रिया वर्तिकाग्र पर होती है। तो वर्तिकाग्र किसे कहते हैं? तो याद धरिए, ये मादा जनन की सबसे ऊपरी भाग होती है जो संकीर्ण तथा इस पर चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे परागकण जब आती है तो वहां पर चिपक जाती है और अंकुरित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ गए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे,
चलिए, तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वर्तिका स्टाइल के बारे में। वर्तिका या स्टाइल किसे कहते हैं ये चीज समझेंगे। कहेंगे क्या, यह स्त्री केसर का डंठल है जो वर्तिका और अंडाशय को जोड़ती है। यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें तो ये जो मादा जननांग होती है, ये ऊपर की भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वर्तिका जो होती है, वर्तिका इस पिक्चर में आपको अच्छा से दिखेगा। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली जो नलिका है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली जो नलिका होती है, या जो डंठल होती है, उसी को हम लोग कौन सी कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। इसी से देखिए, इसी में आप लोग को दिखता होगा एक पतला जैसा अंकुरित ये नलिका बनती है। ये प्राक्कण जब अंकुरित होती है तो यही नलिका होते हुए ये अपने दो नर युग्मक को मादा युग्मक के पास लेकर जाते हैं। क्लियर? तो यही चीज हो गया कौन सी, वर्तिका। वर्तिका किसे कहते हैं तो ये भी समझिए। ये मादा जननांग का मध्य भाग होता है जो डंठल के समान होता है, जो अंडाशय एवं वर्तिकाग्र को जोड़ती है। हम लोग जानेंगे अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में। क्लियर? तो मादा जनन का अगर हम बात करें, सबसे अंतिम भाग ओवरी होता है जो सबसे नीचे रहता है, यहाँ पर रहता है। तो ओवरी या अंडाशय किसे कहते हैं तो कहेंगे यह पुष्प का सबसे निचला आधारीय भाग होती है, जहां पर निषेचन क्रिया एवं बीज का विकास होता है। जहां पर यहीं पर निषेचन क्रिया भी होता है और बीज का क्या होता है, विकास भी होता है। ये आपका अंडाशय हो गया, ये आपका क्या हो गया, अंडाशय। इसके अंदर ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है, निषेचन भी होती है और बीज का भी निर्माण होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। 4 पॉइंट था, चारों पॉइंट पुष्प के बारे में डिटेल समझ गए। अब देखिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये सब आंसर दे देना है, हम स्किप करते जाते हैं। जैसे कि पौधा का जननांग होता है, पत्ती होता है, पुष्प होता है, तना होता है, इनमें से कोई नहीं, ये बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जननांग होती है, ये बता दीजिएगा। कौन होती है, बाह्य दलपुंज होती है या दलपुंज होती है, पुमंग होती है या जयांग होती है। क्लियर? अगला पॉइंट हम देखेंगे, पुष्प का कौन सा सहायक अंग है। 2 अंग होता है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, एक सहायक लैंगिक अंग होता है। पुष्प में भी प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होती है ये आपको बताना। जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो युग्मक के निर्माण में भाग लेते हैं उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। जो युग्मक के निर्माण में सहायता, निषेचन क्रिया में या युग्मक निर्माण में सहायता करता है तो उसे हम लोग कौन सी कहते हैं, सहायक अंग। क्लियर? जो निषेचन में सहायता करता है उसे सहायक कह देंगे। तो इसमें आपको पूछा पुष्प का कौन सा सहायक अंग है, इसमें बताना इसमें कौन सा सहायक अंग है। बाह्य दलपुंज है, पुमंग है और जयांग है। क्लियर? यहाँ पर चला है। चलिए, इसमें 1-2 आंसर हो सकता, कोई बात नहीं है, एक ही देना था। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पासन से बनने वाला फल है। आपको पूछता है परीक्षा से, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पासन से बनता है। तो इसमें से बताना है सेब बनता है, नाशपाती बनता है, शरीफा बनता है, इनमें से सभी आपको जवाब देना। क्लियर? ये 4 क्वेश्चन था। चलिए ठीक, तो 4 क्वेश्चन था जो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना था, दे दीजिएगा। हम लोग दूसरा चैप्टर, दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। पुष्प के बारे में जान चुके हैं, तो पुष्प के निषेचन के बारे में समझे थे, जानेंगे। निषेचन के बारे में आप लोग बताए थे कि 3 घटना घटित होती है। एक निषेचन से पूर्व घटना घटित होती है, एक निषेचन होती है, एक निषेचन से पास होती है। तो कल हम लोग अगले वीडियो में निषेचन से पूर्व घटना समझेंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।